बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 4.1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये प्रैक्टिस सेट के अंदर ना टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों सेम टाइप के हैं और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जाके ये दोनों क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका पहला सवाल। इसमें क्या दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इट्स सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, यानी कि दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। देखो आप लोग जानते हो ना सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़रा सोचिए जल्दी से। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब क्या, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा मैं ले लेती हूँ। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बच्चों, आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसका नाम मैं ले लेती हूँ ए बी सी, इसका नाम हो गया पी क्यू आर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल ए है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल पी के, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल पी। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल बी जो है ना वो क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल क्यू के। ओके, फिर ये जो एंगल सी है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल के, एंगल आर के। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अभी देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना इनका जो रेशियो है बच्चों वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिए। ये देखिए ये जो ए बी है ना, ए बी अपॉन, देखो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है ये ट्राइंगल में, देखो पी क्यू है ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल होंगे किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, है ना। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर ही तो है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू आर। ठीक है, और ये इक्वल होंगे किसके, तो देखो ए सी अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी आर। ठीक है बच्चों, मतलब इनका जो रेशियो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ये वाली प्रॉपर्टी आप पहले से जानते भी हैं, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स में ऐसा ही तो होता है, उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बच्चों, और देखो एक और टाइप का ट्राइंगल होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ये भी आप लोग को जान लेना चाहिए, क्योंकि देखो इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दो, ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, समझिएगा ज़रा। ठीक है, फिर ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पर मैंने क्या बोला ना कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों क्या हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इनके नाम भी ले लेते हैं एल एम एन और इसका नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो एल एम है ना, एल एम साइड कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, साइड एक्स वाई के, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है बच्चों, एक्स वाई है ना। फिर ये जो एम एन है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वाई जेड। ठीक है, फिर ये जो एल एन है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाले साइड के, समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर इसमें जो आपके कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके जैसा। ठीक है, जैसे कि एंगल एल कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एक्स के, फिर एंगल एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल वाई के, और एंगल एन जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल जेड के। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों, सिमिलर मतलब अलग, कॉन्ग्रुएंट यानी अलग। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ना सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सिमिलर में कोई ट्रायंगल बड़ा या छोटा हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने छोटा ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन दोनों को लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था कि ट्राइंगल ए बी सी और एल एम एन दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जिसमें से जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है ना बच्चों उसके कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। जैसे कि ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 6 सेंटीमीटर, सी ए कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, और यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है बी सी अपॉन एम एन कितना है 5/4। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे चलिए आप लोगों को बताती हूँ। देखो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे होगा सुनो आप लोग को बताती हूँ। क्या आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको जा रही हूँ मिटाने। चलिए मैं मिटाई देती हूँ।
रफ फिगर भी तो बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे ये मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत ही सिंपल है, बस आप एक बार सीख तो लो। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा ना रफ फिगर बनाती हूँ बच्चों। देखो हमको दो ट्राइंगल्स बनाने हैं, ABC और LMN, तो ऐसे ही हम लोग रफली ड्रॉ करते हैं। देखो ये सपोज करो कि हमारा ट्राइंगल ABC है। वैसे बच्चों कौन सा वाला ट्राइंगल बड़ा होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो ये जो रेशियो दिया है ना, इसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल बड़ा रहने वाला है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है ना 5, और इसके सामने क्या है BC, यानी BC जिस ट्राइंगल में आएगा वो ट्राइंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और MN जिसमें आएगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से रफ फिगर भी बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया मेरा ट्राइंगल ABC, ठीक है, और इससे थोड़ा छोटा ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे, इसका नाम क्या है, LMN, ठीक है। यस, तो इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखो ये जो आपका AB है, A से B कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। BC कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर जो CA है, CA मतलब ये कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखो ये ट्राइंगल का तो सब कुछ दिया गया है ना। अभी ये इन्फॉर्मेशन की मदद से ABC ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। मतलब क्या हुआ इसका, हमें ना यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा पहले तो कि इसके जो साइड्स हैं उनका लेंथ कितना होगा, ठीक है। और ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये जो रेशियो दिया है ना बच्चों, इसकी मदद से। ओके चलो आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम पहले तो ये लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC इट्स सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, सही है ना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, AB अपॉन LM, ऐसे ही तो आएगा ना। देखो AB अपॉन LM, देखो है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये, फिर ये इक्वल होगा किसके, BC अपॉन MN के, तो यहाँ पे हमने लिखा BC अपॉन MN, फिर ये इक्वल होगा किसके, AC, देखो अभी इन दोनों को लेंगे, AC अपॉन LN के, ठीक है। इसका आप रीजन क्या लिखोगे बच्चों, तो ये लिखिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके समझ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो रेशियो है यहाँ पे लिखिए, बट BC अपॉन MN कितना दिया है, तो 5/4 दिया गया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों गिवन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, BC अपॉन MN आपको कहीं पे इसमें दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो है ना, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन LM ये इक्वल हो जाएगा BC अपॉन MN के, और ये इक्वल होगा AC अपॉन LN, ठीक है। और ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे किसके, 5/4 के, क्योंकि BC अपॉन MN कितना दिया है बच्चों, 5/4 दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके रेशियो लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं AB अपॉन LM और ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि AB अपॉन LM विच इज इक्वल टू 5/4। किसको किसको लिया मैंने, देखो इसको और इसको लिया। ओके अब देखो बच्चों AB का लेंथ हमारे पास है ना, कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो AB के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, चलो मैं इधर ही सॉल्व करती हूँ। AB के प्लेस पे हम लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। LM हमको पता है क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे 5/4 तो पहले से ही है। फिर क्या किया जाएगा, देखो ये दोनों टर्म्स को, मतलब ये 5 और 4 को हम इधर बुलाएंगे और ये जो LM है इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, सुनो ध्यान से, इसके आगे वाला देखो, यहाँ पे 5.4 पहले से रहने दो, फिर ये जो 4 है ना, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू LM। LM को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, तो देखो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 1.1, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे LM विच इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 11 4 से क्या होता है बच्चों 44 होता है, ठीक है ना। और देखो इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी देखो बच्चों LM कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर। देखो LM हमारे पास आ चुका है कितना 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, कौन सा वाला रेशियो लेंगे, तो ये वाला रेशियो हम लोग ले लेते हैं BC अपॉन MN और ये 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि BC अपॉन MN विच इज इक्वल टू
5/4। ठीक है बच्चों, तो BC का लेंथ है ना हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6, MN हमें नहीं पता, फिर यहाँ पे लिखा 5/4। अब क्या करना है, MN को उधर भेजेंगे और ये दोनों को हम इधर बुला लेंगे। तो देखिए बच्चों होगा क्या, 6 × 4/5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू MN। ठीक है, अब देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अभी तो फिलहाल में कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 6 4 सा क्या होता है बच्चों 24 होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे MN विच इज इक्वल टू 24/5। अब इसको कैंसिल कीजिए 5 से, तो 5 1 = 5, 5 4 = 20। ठीक है, कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और 5 8 सा क्या होता है 40 होता है, मतलब MN कितना आ गया 4.8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर MN विच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी एक बॉक्स में कर दीजिए। देखिए ये जो MN है ये आ चुका है कितना 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों LN। अब ये कैसे मिलेगा, देखो अभी ये वाला रेशियो हम ले लेंगे, इसको और इसको। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आगे करती हूँ, क्या लिखेंगे AC/LN, ये इक्वल होगा 5/4 के। ठीक है, अब देखो बच्चों AC का लेंथ कितना दिया है 4.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.5। ठीक है, अपॉन LN विच इज इक्वल टू 5/4। अब फिर से आपको वही काम करना है, इसको इधर बुलाओ और इसको उधर भेजो। तो देखिए बच्चों होगा क्या 4.5 × 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 विच इज इक्वल टू LN। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, तो देखो 5 9 से क्या होता है बच्चों 45 होता है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0.9। 0.9 कैसे आएगा आप जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसके लिए। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 4 से क्या होता है 36, यानी कि LN हमको क्या मिलेगा बच्चों 3.6 है ना, क्योंकि इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम लोग एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो LN कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो ये ट्रायंगल के हमने सारे साइड्स का जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब ये कैसे करना है सुनिए, मैं आपको बताते जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्केल ले लीजिए, फिर ये जो राउंडर होता है ना ये भी ले लो, कंपास। ठीक है, और पेंसिल भी ले लीजिएगा, और आपको बताते जाती हूँ, आप करते जाइए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमको बेस बनाना पड़ेगा। बेस कितना है 6 सेंटीमीटर का। तो अभी स्केल की मदद से आप क्या करोगे, ये 6 सेंटीमीटर का इस तरीके से आप एक बेस बनाओगे। ओके, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग बना लीजिए, सही है ना, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, करते जाइए, मेरे साथ करोगे तभी अच्छे से समझेगा। हाँ, बहुत बड़ा तो नहीं हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, इसका नाम रख दिया मैंने B और C। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 5.5 सेंटीमीटर है ना, तो अभी आप क्या करोगे पता है, आपको ये कंपास लेना है और इसके अंदर राउंडर के अंदर 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। मेजर करने तो आपको आता ही होगा है ना, पहले से भी आप कंस्ट्रक्शन करते ही हो, आप जानते हो। जैसे कि ये आपका क्या होता है बच्चों स्केल होता है, इसके ऊपर नंबर्स ऐसे लिखे रहते हैं, जैसे ये 1 है ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला 5.5 ना, तो सपोज करो यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 और 6, तो देखो बच्चों इसका जो बीच वाला पार्ट होगा ना यहाँ तक लेना। ठीक है, कहाँ तक मेजर करोगे, यहाँ तक, क्योंकि देखो 5 से 5.5 बोला ना, तो 5 और फिर ये आधा, ऐसे करके मेजर करो। ठीक है, चलिए आप लोग कर लीजिए, फिर बताती हूँ क्या करना है। अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, और एक आर्क लगाइएगा ऐसे, यहाँ पे रखना है B वर्टेक्स पे, और फिर आपको आर्क लगाना है। तो जब आप आर्क लगाएंगे तो कुछ यूं आपका आर्क बनेगा। ठीक है, ऐसे समझ पाए कि नहीं, थोड़ा और ऊपर ले लूँ क्या, चलो मैं ऊपर ले लेती हूँ। ठीक है, फिर ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का अगेन इसमें डिस्टेंस ले लो आप लोग 4.5 यानी 4.5। ठीक है, तो 4.5 ले लीजिए, और फिर क्या करना है C वर्टेक्स पे रखना है, और आप लोगों को फिर से एक आर्क लगा देना है। ठीक है, कैसे आर्क लगाओगे, तो आपका आर्क कुछ ऐसे लगेगा, ये देखो मेरा सीधा सीधा जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे आर्क लगेगा। ठीक है, और यहाँ से जब लगाएंगे तो कैसा लगेगा बच्चों, ऐसे रख करके ऐसे लगाइएगा, तो ये आर्क कुछ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका ट्रायंगल बन चुका है। देखो कैसे, अब इसको ज्वाइंट कर दो। देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बच्चों, यहाँ से इसको और फिर यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दीजिए, बस आपका काम खत्म। और फिर उसके बाद
आपको ये भी लिखना है कि ये कितना है, तो 5.5 सेंटीमीटर, ये सब लिखने का अच्छे से। और ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं? तो जैसे हमने इसको बनाया वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है। तो देखो mn कितना है, 4.8 सेंटीमीटर, तो फिर से आप लोग बेस बनाइएगा 4.8 सेंटीमीटर का। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ। देखिए ऐसे रखिएगा और मेज़र करके प्रॉपरली आपको करना है। यस, ऐसे करके लाइन बना लीजिए। मेरी लाइन कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई, 4.8 है ना, तो 4.8 मतलब ठीक है, चलो इतना तो रहना ही चाहिए। ठीक, ऐसे करके आप लोग लाइन बना लो और इसका नाम लिख दो MN, जो कितना है 4.8 सेंटीमीटर का। फिर क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है ना। तो अब आपको कंपास लेना है और इसमें 4.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा। 4.4 सेंटीमीटर कैसे मेज़र किया जाता है मैंने आपको बताया ही था, एक बार फिर से बता देती हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपका स्केल है, बराबर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये जो आपका 1 से 2 मतलब 2 तक जो डिस्टेंस है, इसके अंदर टोटल 10 ना छोटे छोटे लाइंस होते हैं। देखो ऐसे 1 2 3 4, फिर 5वां थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4, ऐसे करके लाइंस होते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या बोला, 4.4। तो देखो 4 और 5 के बीच में हम लोग 10 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 4.4 बोला ना, तो आपको 4 से 4 लाइन आगे जाना है। ये 4 पे हम पहुंच गए, फिर 4 लाइन आगे जाइए, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपको डिस्टेंस लेना है। ओके, ले लिया सभी ने। फिर क्या करोगे, यहाँ पे रखिए और एक आर्क लगाइए, जैसे मैं लगा रही हूँ। चलो मेरा आर्क कुछ यहाँ पे आया, ठीक है। आपका कहाँ पे आया आप देख लो अपने हिसाब से। 4.4 है ना, थोड़ा और ऊपर आएगा, इतना भी नीचे नहीं लेना है। हाँ, फिर ये कितना है बच्चों, 3.6। तो फिर से इसमें 3.6 का डिस्टेंस ले लो और यहाँ पे रखना, देखो यहाँ पे रखना और फिर एक आर्क ऐसे करके लगा देना। चलो मेरे साथ साथ लगा दीजिए। मैंने तो ये आर्क लगा दिया, आपने लगाया कि नहीं। अब क्या करना है बच्चों, तो ये दोनों को ज्वाइंट कर दो ऐसे करके, यहाँ से इसको ऐसे और फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और इसका नाम रख दो L और ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, ये कितना 3.6 सेंटीमीटर। बस आपका ट्रायंगल बन करके तैयार हो चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी ये तो आपने पहले से क्लास 7th में ये सीखा था, है ना। किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स दिए रहते तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। चलिए बच्चों, इसे आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि ट्राइंगल RST इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ना पहले तो रफ फिगर बना ही लेते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चों, RST और XYZ दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है ना 5। ठीक है, तो 5 जो है इसके सामने क्या है बच्चों, XY कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में। मतलब ये वाला ट्रायंगल बड़ा होगा और ये वाला ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये हो गया छोटा वाला और ये थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, इसका नाम भी लिख लेते हैं RST और इसका नाम क्या है XYZ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि इन ट्रायंगल RST यानी कि इस ट्रायंगल में RS कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.5 सेंटीमीटर। फिर एंगल RST यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है, तो 40 डिग्री का है। फिर ST कितना है बच्चों, ST मतलब ये कितना 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है और फिर आपको ये रेशियो दिया गया है RS/XY विच इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। अगर हमको ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो ये तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी है और ये वाला एंगल भी है। ठीक है ना, लेकिन ये ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो इसमें है वो हमको इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला साइड, फिर ये वाला एंगल और ये वाला साइड, अगर हमको ये तीनों मिल गए तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो कैसे होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे
ट्राइंगल RST इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मतलब क्या, देखो RS अपॉन XY ये इक्वल होगा किसके, ST, देखो इन दोनों को लिया ST अपॉन YZ, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, अभी इन दोनों को लिया देखो RT अपॉन XZ। यहाँ से नहीं समझता है तो इधर से देख लिया करो, देखो RS अपॉन XY लिया, देख रहे हो कि नहीं, फिर ST अपॉन YZ लिया, ये देखो, फिर RT मतलब ये, और फिर इसके नीचे क्या लिया हमने, XZ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस RS अपॉन XY कितना दिया है बच्चों, 3/5 दिया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो तीनों रेशियो है ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 3/5 के, क्योंकि देखो RS अपॉन XY कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो अगर इसके इक्वल ये है, ठीक है, तो ये तीनों भी इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो RS अपॉन XY विच इज इक्वल टू ST अपॉन YZ, और ये इक्वल होगा RT अपॉन XZ के, और ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे बच्चों 3/5 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो एक एक करके रेशियो लेना है, तो कौन सा लेंगे, रुकिए आपको बताती हूँ। हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें XY चाहिए और YZ चाहिए। तो XY किस में है, इसमें है ना, तो सबसे पहले हम इसको और इसको ले लेते हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे RS अपॉन XY विच इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो देखो बच्चों RS कितना दिया है, 4.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.5 अपॉन XY विच इज इक्वल टू 3/5। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों को इधर बुलाएंगे, XY को उधर भेज देंगे। तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं 4.5 इंटू 5 अपॉन में 3, 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 3 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, विच इज इक्वल टू XY। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे होगा बच्चों, 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, कैसे, देखो 3 1 ज़ा 3 और इसमें से 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 1.5 आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। अगर ऐसे आपको पॉइंट वाला नहीं आता है ना, तो मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है, क्या कर सकते हो, सपोज करो कि आपको पॉइंट वाला नहीं समझा, कोई बात नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पे है, देखो 4.5 इंटू 3 अपॉन कैसे था, ये 5 को इधर बुलाया था ना, तो ये 5 ऊपर था, ठीक है, और ये 3 नीचे था। तो देखो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हटा सकते हो। अब ये पॉइंट कैसे हटेगा, तो हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऐसे होगा, आपको बताती हूँ, देखो 4.5 इंटू 5 इंटू 10, यानी हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपको नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू XY। अब देखो बच्चों आगे क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ XY विच इज़ इक्वल टू, ध्यान से समझिए, ये 10 की वजह से ये जो पॉइंट है वो यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब यहाँ पे क्या आया, ओनली 45, फिर यहाँ पे 5, नीचे क्या 3 इंटू 10, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, फिर इसमें से 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे होगा बच्चों, 15 5 ज़ा क्या होता है आप जानते ही हैं, 75 अपॉन में 10, ठीक है। अब देखो नीचे 10 है ना, मतलब 1 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो बच्चों XY का लेंथ आपको क्या मिलेगा, XY विच इज़ इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको एक बॉक्स में कर दो, XY तो हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं XY विच इज़ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, YZ चाहिए, तो YZ किस में है, इसमें है, मतलब इसको और इसको हम लोग लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि एंड ST अपॉन YZ विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3/5 हो जाएगा, बराबर। अब जो भी वैल्यूज़ आपके पास है वो आप इधर रखते जाओ। तो ST कितना है, 5.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देंगे 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन में YZ विच इज़ इक्वल टू 3/5। अब क्या करना है, तो वही इन दोनों को इधर बुलाओ, YZ को उधर भेजो, तो होगा क्या, ध्यान से समझिए, 5.7 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू YZ। अब अगेन आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो या फिर मन करे तो ये जो पॉइंट है इसको हटा करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो कैसे करना चाहते हैं, डायरेक्टली कर दिया जाए, चलिए बच्चों डायरेक्टली कैंसिल कर देते, 3 1 ज़ा 3, इसमें 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27, मतलब इधर क्या आया 19
1.9, ठीक है। क्या आया, एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा YZ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 से क्या होता है बच्चों 45, 4 आ गया, 5 1 5, 5 4 9, मतलब कितना आया 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो आपका YZ है ना, ये कितना हो गया 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमको मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल y है, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। और देखो बच्चों, इसका रीजन में लिखना भूल गई थी, यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा, कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया था कि एंगल RST, देखो एंगल RST ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल XYZ के, ठीक है। और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे किसके, 40 डिग्री के, ठीक है। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के ये दोनों क्या हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसके लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो अब हमें ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिर से स्केल ले लीजिए, और क्या लेना है, कंपास लेना है। और इस बार हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, तो इसकी, प्रोटेक्टर की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये वाला ट्राइंगल। तो बेस बना लीजिए 5.7 सेंटीमीटर का। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लिया है, कितना 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5.7 सेंटीमीटर। इसका नाम हो गया S और ये हो गया T, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो एंगल है ना, ये हम लोग बनाएंगे। तो एंगल के लिए क्या करना होगा, आपको प्रोटेक्टर लेना होगा और इसको यहाँ पे रखिएगा और 40 डिग्री का एंगल बनाइएगा। कितना, 40 डिग्री। यहाँ पे रखो अच्छे से, यस। 40 कहाँ पे आएगा, तो 10 20 30 40। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना, बोर्ड के हिसाब से तो कम ही है। थोड़ा और मैं इसको ऊपर कर लूँ क्या, ठीक है। आप मत करना, हाँ, मैं खाली बस कर रही हूँ। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। ये हो गया 40 डिग्री का, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर से आप लोगों को कंपास लेना है, मतलब ये लेना है राउंडर, और इसमें 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऐसे मेज़र कर लीजिए स्केल की मदद से, इस पे रख करके, ठीक है। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे और जहाँ पे भी आएगा 4.5 सेंटीमीटर वहाँ पे आप इस तरीके से आर्क लगा दोगे, ठीक है। चलिए लगा दीजिए, मैं भी थोड़ा लगाती हूँ। यस, मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया, ठीक है। लगाया सभी ने। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या है, तो ये आपका R है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐसे करके जॉइंट कर देंगे, बस हमारा काम खत्म। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी लिख दो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये वाला ट्रायंगल बाकी है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो पहला वाला हमने बनाया, अब दूसरा वाला बनाना पड़ेगा। तो देखो इसका बेस कितना है 9.5 सेंटीमीटर। तो फिर से आपको बेस बनाना है 9.5 सेंटीमीटर का। इस बार ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यस 9.5। ये देखो इतना, YZ 9.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, एंगल बनाना है 40 डिग्री का। तो अब आप लोगों को कंपास ले लेना है, कंपास नहीं प्रोटेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे रखिएगा और 40 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 40 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसे करके हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक। फिर क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो अब आप इसमें 7.5 सेंटीमीटर का ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लेना और यहाँ पे रख करके आर्क लगाना है ऐसे, ठीक है। तो मैं लगा देती हूँ आर्क, यहाँ पे रखना है और फिर जाके आर्क लगाना है। तो सपोज करो मेरा आर्क इधर कहीं पे आया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, इसको और इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। बस हो गया आपका। इधर लिख दो 40 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। मेजरमेंट भी आपको अच्छे से लिखना चाहिए प्रॉपरली,
तो देख सकते हो बच्चों, अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हुआ, तो इसको आप अच्छे से देख लो। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करने। ठीक है, पहले सेकंड देखेंगे, बाद में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बीच में डिफरेंस समझा देती हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था, आपको 2 ट्रायंगल्स दिए रहते थे, दोनों अलग अलग होते थे, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा 2 ट्रायंगल की बात की जा रही है। एक तो है ट्रायंगल PQR और दूसरा क्या है बच्चों, LTR। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये जो R है ना, ये क्या है बच्चों, कॉमन है। ठीक है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा था क्या, याद करो, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे आपको अलग अलग ट्रायंगल्स दिए रहते थे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी सिमिलर है क्या, मतलब कुछ भी कॉमन है, नहीं। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को किया था वैसे करना है। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन रहेगा तो फिर क्या करोगे, तो जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच का यही डिफरेंस होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फिगर बनाना है। ठीक है, देखो बच्चों, आपका रफ फिगर कैसा होगा वो भी आप लोग को बताते हुए चलती हूँ। देखो, आपका जो ट्रायंगल है ना कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, और फिर ट्रायंगल PQR में PQ है 4.2 सेंटीमीटर, QR है 5.4 और PR कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो फिर हमको ये दोनों ट्रायंगल्स बनाने हैं जिसमें रेशियो कितना दिया है बच्चों, PQ/LT विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब सुनो बच्चों ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पॉइंट कॉमन है ना, तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये वाला, दूसरा बड़ा वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा वाला वर्टेक्स कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला वर्टेक्स जो है वो कॉमन है ना, तो कॉमन वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में से बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा, इसका तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो ये कैसे पता चलेगा, ये रेशियो की मदद से। यहाँ पे देखो दोनों में से बड़ा कौन, ये। ठीक है, और इसके सामने क्या है बच्चों, LT, यानी LT जिस ट्रायंगल में आएगा वो ट्रायंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो अभी ये LT को हम कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर ये छोटा होता तो LT इधर आता, लेकिन ये बड़ा है ना, तो इसके लिए LT हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, LTR। अब दूसरा वाला ट्रायंगल कैसा होगा, PQR। तो देखो QR कहाँ पे आएगा, तो QR यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, PQR, एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं, QR नहीं, कैसे आएगा, PQ। ओके, जैसे हमने इधर से LT लिया था वैसे ही हमें ये PQ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से PQ, समझ पाए, PQR ये छोटा वाला ट्रायंगल, फिर LTR ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है लिखते जाइए। तो ये वाला जो साइड है PQ कितना है, P से Q 4.2 सेंटीमीटर। ओके, चलो QR कितना है, मतलब ये 5.4 सेंटीमीटर, फिर PR मतलब यहाँ से यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइएगा। सबसे पहले देखो, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, तो हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर का, 5.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो बनाते हैं। हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको देख देख करके ही बनाते जाइएगा। तो 5.4 सेंटीमीटर का इधर डिस्टेंस ले लो। तो सपोज करो कि 5.4 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है। इसको थोड़ा बड़ा ही रखना। क्यों बड़ा रखोगे, क्योंकि देखो 5.4 के आगे भी तो लाइन है ना, तो इसको थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, पहले से ही। और 5.4 सपोज करो कि मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो मैंने इधर ले लिया। देखो आपको पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ना बच्चों, वो एकदम प्रॉपरली मेजरमेंट से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बस आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है, आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से करो। ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5.4, ये लीजिए हमने लिख दिया। इसका नाम भी लिख देते हैं RQ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये जो आपका RP है ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका कंपास है ना, इसमें 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा और फिर एक आर्क आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे,
पहले आप डिस्टेंस ले लो इतना 4.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक आर्क लगा दो, ठीक है। तो सपोज करो मेरा आर्क ना कुछ यहाँ पर आया है, ठीक है। फिर ये वाला साइड बनाने के लिए आपको 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और इसे आपको रखना है बच्चों यहाँ पर और एक आर्क आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। चलिए लगाइए फटाफट से, हमने तो लगा दिया है, ये मेरा इधर वाला आर्क है और यहाँ से जो मैंने आर्क लगाया वो ये है, ठीक है। चलिए मैंने तो कर दिया, आप भी कर दो। फिर क्या करोगे, देखो इसको और इसको ज्वाइंट कर दीजिए ऐसे और फिर इसको भी ज्वाइंट कर देना, ठीक है ना, ऐसे, समझे। और इसको थोड़ा बच्चों एक्सटेंड कर दीजिएगा क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला वो इधर ही आने वाला है ना, यस। अब इसका नाम लिख दो, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, P, ठीक है। ये कितना है 4.8, ये भी लिख दो, और ये कितना है 4.2, ये भी लिख दो। ठीक है, समझ गए। तो छोटा वाला ट्रायंगल तो बन चुका है PQR। अब बारी है बड़े वाले ट्रायंगल की, तो अब इसे बड़े आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब ये वाला ट्रायंगल हमको कैसे मिलेगा, यानी LT हमें कैसे मिलेगा। तो सुनिए बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना, ये जो आपको R दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोग एक एक्यूट एंगल बनाओगे। कैसा एंगल, एक्यूट एंगल, मतलब आपको ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, आपको थोड़ा ऐसे करके एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम। ये लीजिए मैंने बना दिया, थोड़ा इसको बड़ा ही रखिएगा, ठीक है, कर दिया। अब आपको क्या करना है, तो ये कंपास लेना है और आप अपने मन से कितना भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है, मतलब छोटा ही लेना, ज़्यादा बड़ा मत लेना, तो कितना भी आप ले सकते हो, ठीक है, बड़ा छोटा चाहे जितना। फिर आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपका रेशियो है ना, इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों, देखो ये बड़ा है 4, है ना, यही तो बड़ा है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना, यहाँ पे 4 आर्क लगाने हैं और वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। कैसे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे रखिएगा, सुनिए, आपने इसको एक फिक्स कर लिया ना, तो अभी इसको हिलाना डुलाना मत, इधर रखना है। फिर एक आर्क आप ऐसे इधर लगाइए, ठीक है, यहाँ पे एक आर्क लगाइए। चलिए मैंने लगा दिया, ठीक है, मेरा आर्क इधर है। फिर क्या करना है, तो फिर आपको उतने ही डिस्टेंस का, इसको हिलाना मत, फिर यहाँ पे रखना, मतलब पहले आप यहाँ से यहाँ पे लगाओगे एक आर्क, फिर यहाँ से यहाँ पे लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ये आर्क लगा दिया, फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, बोला था ना मैंने। तो फिर इधर रखो और फिर से एक आर्क लगा दो। तो सपोज करो मेरा आर्क इधर है, ठीक है, फिर यहाँ पे रखो और एक आर्क लगा दो बच्चों ऐसे, यस, ये लीजिए मैंने लगा दिया। तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया कि नहीं, गिन लो, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका R1, ये होगा R2, ये होगा R3 और ये क्या होगा बच्चों, R4, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। अब क्या करना है, चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखना, ये PQ की बात कर रहे हैं ना, तो देखो PQ के सामने क्या है बच्चों, 3, तो R3 से हम लोग क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल के लिए, यानी ये जो PQ है ना, इसको हम लोग, मतलब इसको और इसको, इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। 3 से ही क्यों करना है, R3 से ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में देखो PQ के सामने क्या है, 3, ठीक है, इसीलिए हम लोग R3 से इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। चलो मैं ज्वाइंट करूँ क्या, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। चलो इसको और इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, समझे। अब आपको क्या करना है, तो LT के सामने क्या है बच्चों, 4 है ना, तो अब आपको LT कैसे मिलेगा, सुनो, ये जो R4 है यही आपकी मदद करेगा LT तक पहुंचने में। तो LT तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, ये वाला जो लाइन है ना बच्चों, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन बनाना होगा, ठीक है, इसके पैरेलल मतलब एकदम सीधा सीधा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन आपको कैसे मिलेगी, तो आपको बताती हूँ, सुनो, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइए, ठीक है। पहले आप मेरा देखिए, फिर अपनी नोटबुक में करो, वीडियो को रोक रोक के करो, लेकिन साथ साथ में करो तभी समझेगा। देखो आपको ये लेना है और फिर इसे आपको, मतलब आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो अपने हिसाब से, एक बार आप इधर फिक्स कर लो और फिर यहाँ पे रखना है, कहाँ पर, ये R3 पे रखना है, ठीक है, R3 पे रखना है और एक आर्क आपको ऐसे करके बना देना है, पूरा ऐसे घुमा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे रखो और ये पूरा इस तरीके से करके घुमा दो। चलो मैं आपको बना करके बताती हूँ, ये लीजिए मैंने इस तरीके से आर्क बना दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको हिलाना डुलाना मत, यहाँ से यहाँ तक अपने आर्क बनाया ना, फिर उतने ही डिस्टेंस का, इसको हिलाइएगा मत, यहाँ पे रखिएगा R4 पर और फिर से आप एक आर्क बना दीजिए उतने ही डिस्टेंस का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर्क बना दिया, ऐसे करके मेरा आर्क बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब आप इसको हिला डुला सकते हो, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, क्या करोगे, ये वाला जो पॉइंट आपको मिला था ना, ये आर्क वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको इसे रखना है, इसका पॉइंटर कहाँ पे रखना है, यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, ये जो आर्क है ना इसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे रखा और इसको मेज़र करो, चलो अच्छे से मेज़र कर लो ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इतना ही मेज़र का आप इधर लाइएगा, पहले इसको अच्छे से माप लो और फिर यहाँ पे रखना है, किस पे रखना है, तो ये वाले आर्क पे, दूसरे वाले पे, और फिर इस तरीके से आपको एक आर्क लगाना है, ठीक है, ऐसे करके। तो मेरा आर्क मैंने इधर रख करके लगाया, कुछ यूँ आया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो जब आप ऐसे आर्क लगाएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और फिर आपको करना क्या है, R4 और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इन दोनों को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन खींच देनी है ऐसे, देखो ध्यान से, ये लीजिए हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये जो लाइन हमें मिली ना बच्चों, ये क्या है, ये एकदम पैरेलल है, किसके, तो इस लाइन के, ठीक है, ये R3 और Q के ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला ना बच्चों, ये आपका क्या है, T है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, T तो मिल गया, अब हमें चाहिए L। तो L कैसे मिलेगा, बस वैसे ही मिलेगा जैसे हमने इधर पाया था वैसे ही। देखिए क्या करना होगा, इसके पैरेलल आपको एक लाइन खींचना है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए क्या करना होता है, इसकी मदद लेनी पड़ती है। तो क्या करोगे बच्चों, अपने मन से आप कितना भी एक छोटा सा डिस्टेंस ले लो, ले लिया, फिर यहाँ पे रखना, कहाँ पे रखोगे, इधर, ठीक है, इधर रखो और एक आर्क इस प्रकार से लगा दो, ऐसे पूरा घुमावदार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों पे आना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो मैंने ये आर्क लगा दिया, देखो मेरा आर्क कुछ यूँ आया, ठीक। और फिर इसको हिलाइएगा नहीं, आपने इधर आर्क लगाया ना तो इसको आप लोगों को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, पहले आर्क लगा दो, ठीक है, चलो मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इसको हिलाना नहीं है, अब यहाँ पे रखो और एक आर्क लगा दो उतने ही मेजर का, ठीक है। चलो मैंने भी इधर आर्क लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर क्या करना है, थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। फिर आप इसको हिला डुला सकते हो। अब आइए इधर और यहाँ से लेकर के ये आर्क पे रखना और ये लाइन तक जो डिस्टेंस है ना बच्चों, उससे आप लोग को मेज़र करना है, ऐसे मेज़र कर लो, किया। फिर यहाँ पे रखना ये आर्क के ऊपर और एक आर्क ऐसे लगा देना, इधर रखो और एक आर्क लगा दो। तो ये लीजिए मैंने ये आर्क लगा दिया, ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना बच्चों, इसको और इसको ये लाइन तक लेकर के जाएंगे, ठीक है, कहाँ तक, ये लाइन तक, ये लीजिए खींच दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट L हो जाएगा, समझ रहे हो, यस। तो हमें यही तो चाहिए था ना, LT चाहिए था, मिल गया। और ये लाइन पूरी के पूरी क्या है बच्चों, पैरेलल है ये वाली लाइन के, ठीक है। तो पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ओके। तो बस इतना ही करना था, आपका फिगर बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो इसको बड़े ध्यान से करिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले यहाँ से एक आर्क लगाओ, फिर उतने ही मेजर का यहाँ पे लगा देना, फिर ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये वाली लाइन से लेकर के ये वाली लाइन तक, उसको मेजर करो और यहाँ पे ला करके एक आर्क खींच दो, बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 4th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि ट्राइंगल AMT इज सिमिलर टू ट्राइंगल AHE, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बच्चों, आपस में सिमिलर है। और ट्राइंगल AMT में AM कितना है 6.3 सेंटीमीटर, एंगल TAM है 50 डिग्री, AT कितना है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, AM/AH विच इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो रफ फिगर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं, जिससे हमको आइडिया लगेगा कि हमारा फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, दोनों ट्राइंगल्स में से बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा होगा। तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा, इसके सामने क्या है बच्चों, AM, मतलब AM जिसमें आता होगा वो वाला ट्राइंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो ऐसे करके पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसमें देखो ये जो A है ना, वो क्या है बच्चों, कॉमन है, इसका मतलब हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और देखो इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। और बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या है, A, तो कॉमन वर्टेक्स यही होगा ना दोनों ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा A, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है, यानी MT कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा ना। देखो AMT, समझ पाए कि नहीं। फिर ये जो है ना, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो जो आपका दूसरा ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, AHE, यानी हमने कैसे लिया था, MT लिया था ना, तो अभी हम लोग HE ले लेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ही लेना है, देखो हमने MT लिया था तो अभी आपको HE लेना है, इस तरीके से, समझ गए। तो आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा ही बनेगा। अब जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिखते हैं। AM कितना है बच्चों, 6.3 सेंटीमीटर। AM मतलब पूरा यहाँ से लेकर के
यहाँ तक कितना दिया है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या एंगल TAM, TAM मतलब ये वाला जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है। फिर AT मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलो अभी कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। और बच्चों अभी ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कौन से ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, देख रहे हो कि नहीं। ये जो AT है ये कौन सा वाले ट्रायंगल के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। फिर ये जो AM है ये भी बड़े वाले ट्रायंगल मतलब उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दी गई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले तो ये दी गई इन्फॉर्मेशन की मदद से बड़ा वाला ट्रायंगल बनाएंगे और फिर जाके छोटा वाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले बेस बनाएंगे 5.6 सेंटीमीटर का। तो आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए। चलिए 5.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेस बनाइएगा, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते जाओ, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा AT, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे T आएगा, ठीक है। कितना है 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सही है ना। फिर उसके बाद ये वाला एंगल देखो कितने डिग्री का है बच्चों, 50 डिग्री का है। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ये लेना है आपका D और यहाँ पे रखिएगा और 50 डिग्री का एंगल बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं और 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो 50 कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, ओके। चलो फिर यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक, ऐसे करके, थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए। यस, ये लीजिए हमने ये लाइन भी खींच ली। यहाँ पे सपोज करो मेरा पॉइंट इधर आया था, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया ये लाइन के मदद से, ओके। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 50 डिग्री का एंगल बना, ठीक है ना। फिर अब ये MT हमको कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है 6.3 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये लेना है आपका राउंडर और इसमें 6.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा स्केल की मदद से, ठीक है। इसके ऊपर मेजर करो और ले लो 6.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे रखना है आपको और फिर ना इस लाइन के ऊपर उतने ही डिस्टेंस का इतना 6.3 सेंटीमीटर का आपको आर्क लगाना है, ठीक है। चलिए लगा लीजिए। तो मैंने आर्क लगाया, मेरा आर्क कुछ आया यहाँ पर, ठीक है। आपका भी इधर ही कहीं पे आएगा, लगा लीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है ना बच्चों, ये आपका क्या है, तो ये है आपका पॉइंट M, ठीक है। और फिर उसके बाद एक काम करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब इसको ऐसे ज्वाइंट कर दो, यही है ना MT। तो ये लीजिए हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे लिख दीजिए ये कितना है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है बच्चों इसको बनाने वाले हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। यहाँ पे ना एक एक्यूट एंगल बनाइएगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल, ओके। ऐसे यहाँ पे रखो और फिर ये एक्यूट एंगल बना दो, ठीक है। यस, बना दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, 7 बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने खींची हुई है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसकी मदद से, तो इस राउंडर की मदद से, ठीक है। अभी देखो आप अपने मन से कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन छोटा ही लेना। यहाँ पे 7 लाइन हमको बनाना है ना, देखो मतलब 7 आर्क खींचने हैं ना, इसके लिए थोड़ा छोटा ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे रखिएगा, रुको मैं थोड़ा इसको अच्छे से कर दूँ। इसमें आप अपने मन से ले लो डिस्टेंस और फिर पहले यहाँ पे रखिए और एक आर्क लगाइए। चलिए मेरे साथ साथ करते जाइए। यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा मैं ऐसे लंबा कर लेती हूँ, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे एक आर्क लगाइएगा, तो मेरा आर्क आया कुछ यहाँ पर, देखो, ठीक। फिर उसके बाद मतलब इसको हिलाना डुलाना नहीं है, फिर यहाँ पे रखो और एक आर्क इधर लगा लो। ये लीजिए मैंने ये आर्क लगा दिया, ठीक है। फिर से लगाओ, चलो इस पे रखो और यहाँ पे एक आर्क लगाओ। ये लीजिए मेरा आर्क आ गया। फिर यहाँ पे रखो, एक और आर्क लगा दो, इधर आया, ठीक है। कितना लगाना है, ऐसे इसको 7 हिस्सों में बांटना है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, अभी तक तो 4 ही हुआ है, फिर से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखिए और फिर ये आर्क लगा दीजिए। यस, लगा दिया। फिर इधर रखो और आर्क लगा दो इधर, यस। फिर यहाँ पे रखना और ये आर्क लगाना। कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, बस यहीं पे आप रुक जाइए, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दीजिएगा। ये होगा आपका R1, ये होगा बच्चों R2, ये होगा R3, ये होगा R4 और ये देखो ये होगा R5। बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ ना, ये देखो ये R5 है, ठीक। और ये आपका R6 है और ये है बच्चों R7, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 7 है ना, ये किसके सामने है, ए एम के सामने है, ठीक है। तो ए एम कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों, ये वाले ट्राइंगल में, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल में, है ना। और इसके सामने ए एम के सामने क्या है, 7, यानी हम क्या करेंगे, R7 से इसको, ये वाला जो टी पॉइंट है ना, इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। कर दिया जाए, ये लीजिए हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब ना हमको इसी के पैरेलल, देखो इसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, लेकिन वो लाइन कहाँ से जाएगा, तो ये R5 से होकर के जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि R5 से क्यों जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों 5, और इसके सामने क्या है AH किस में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में, यानी छोटे वाले ट्राइंगल में, सही है ना। तो वो जो पैरेलल लाइन हम खींचेंगे वो कहाँ से होकर के जाएगा, तो ये वाले पॉइंट से होकर के जाएगा, याद रखना R5 से, ठीक है। अब पैरेलल लाइन कैसे खींचा जाएगा आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, तो आपको ये ले लेना है आपका कंपास, कंपास ही बोलते हैं ना, यस कंपास, ठीक है, राउंडर भी बोला जाता है इसको। चलो अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे रखिएगा, किधर, ये R7 पे, ओके। और यहाँ पे रख करके एक आर्क लगाओ, ठीक है, कितना भी आप ले सकते हो डिस्टेंस। चलो एक आर्क ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके लगा दो, ठीक है। तो मेरा आर्क कुछ ऐसा आया जब मैंने ऐसे करके आर्क लगाया तो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसको हिलाइएगा मत, ये जो आपने आर्क लगाया ना, ये जितने का लगाया है इसको हिलाइए मत, इतना ही डिस्टेंस लीजिए और फिर इस R5 पे रखिएगा। कहाँ पे रखना है, R5 पे, और फिर यहाँ से आप एक आर्क ऐसे करके लगा दीजिए बच्चों। चलिए हम लगा देते हैं, तो मेरा आर्क कुछ ऐसा आया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो इसका पॉइंटर है ना, वो कहाँ पे रखोगे, इस आर्क के ऊपर रखना है, ठीक है, ये वाली लाइन पे, ओके, ऐसे रखिए। और फिर ये वाली लाइन पे ये जो आर्क गया है ना बच्चों, इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ऐसे करके मेजर करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने ये मेजर कर लिया है। अब क्या करेंगे, तो अब उतना ही डिस्टेंस लेंगे, ये जो हमने मेजर किया था यहाँ पे अभी रखेंगे, कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर, और इस आर्क के ऊपर इस प्रकार से एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो मेरा आर्क कुछ ऐसे आएगा, ये लीजिए मैंने ये आर्क लगा दिया, ठीक है। तो ये जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना बच्चों, मैं क्या करूंगी, इसको R5 से ज्वाइंट करूंगी, मतलब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, देखो ऐसे, ये R5 है ना, देखो ये R5 है, ठीक है। इसको और इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से, कुछ यूं, समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ ज्वाइंट कर दो, चलो करते हैं। ये लीजिए बच्चों, हमने कर दिया, ठीक है। मेरा थोड़ा आर्क यहाँ पे है, समझ जाइएगा आप लोग, यस। ये देखो कैसे जा रहा है, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है मेरा, ठीक है। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो आप लोग मैनेज कर लेना, बस मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, समझ गए, यस। तो ये लीजिए मैंने ये लाइन खींच दिया, तो ये जो पॉइंट मुझे मिला है ना, ये क्या है बच्चों, ये है मेरा पॉइंट E, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है। और वो लाइन पैरेलल होगा इस लाइन के। तो पैरेलल लाइन कैसे बनाया जाता है बताया था ना आपको, क्या करना है, फिर से आपको ये आपका राउंडर ले लेना है, और क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे इस पॉइंट T पे, और फिर एक आर्क लगाओगे, ठीक है। लगाइए ऐसे करके आर्क, ऐसे पूरा गोल घुमा देना है, यस। ये लीजिए मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है। फिर इसको हिलाइए डुलाइएगा नहीं, अब यहाँ पे रखिएगा, कहाँ पे, इस पे, ठीक है। फिर एक आर्क ऐसे करके लगा दो, तो ये लीजिए मैंने ये आर्क लगा दिया। अब क्या करना है, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, ऐसे करके मेजर करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखो ऐसे यहाँ पे रखो और ये डिस्टेंस मेजर करो, कर लिया, चलो अच्छी बात है। फिर क्या करोगे, ये वाले आर्क पे रखोगे और यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे ऐसे, ये लीजिए मैंने ये कर दिया। अब क्या करना है, तो अब इसको और फिर इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दो, ये लीजिए हमने कर दिया। तो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये एग्जैक्टली पैरेलल है इस MT के, और यहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट मिला, H मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटा वाला ट्रायंगल, और ये हो गया बच्चों आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अभी थोड़ा मेजरमेंट अच्छे से लिख देते हैं, है ना। ये जो 6.3 है ये पूरे का है ना, 6.3 सेंटीमीटर, यस। फिर ये कितना था, तो 5.6 सेंटीमीटर, चलो इधर ही हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5.6 सेंटीमीटर, ये पूरा था, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ। आप लोग देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, लिख दीजिएगा यहाँ पे, इधर देखो मैं लिख रही हूँ कि हियर कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल AHE,
ठीक है, ये सिमिलर है कौन से वाले ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल AMT के। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में शायद से नहीं लिखा था, तो आप लोग उधर लिख लीजिएगा, ऐसे नीचे ना एक बार लिख दीजिएगा, मतलब पूरा फिगर बनाने के बाद नीचे लिख करके बता दो कि ये दोनों मतलब जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 है ये कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी के कमेंट में देखती हूँ, तभी तो मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4.2 के साथ। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन।